हाँ तो भाई लोग, मैंने भी देख लिया रामायण का इंट्रोडक्शन टीजर, और इस टीजर में बहुत सारे ऐसे सीन थे जिनमें आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी होगी, बहुत सारी मिस्ट्री छुपी थी। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस इंट्रोडक्शन टीजर का। और सच में क्या नितेश तिवारी की ये जो मूवी है वो धमाल करने वाली, और मेकर्स बहुत स्मार्टली खेल गए। कैसे बताता हूँ आपको। देखो, इसका जो फर्स्ट सीन आता है वो बहुत खास है, क्योंकि इसमें द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मा जी, उसके बाद विष्णु जी और उसके बाद शिव जी का एक तरह से यूनिवर्स में वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट किया हुआ एक हल्का सा स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे इस टीजर की स्टार्टिंग होती है। इसके बाद इसका अगला शॉट आता है द वॉर टू एंड द ऑल वॉर्स। इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखा आता है, मतलब इनडायरेक्टली ये डिनोट कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी वॉर चल रही है, चाहे ईरान हो गई, चाहे यूक्रेन हो गई, चाहे रशिया हो गई, तो उन सबको खत्म करने वाली वॉर जो है, मतलब कहीं ना कहीं उनको सिंबलाइज किया गया है। इसके बाद एक स्लाइड आती है, मतलब ये सब चीजें चल रही हैं, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद आता है पीपल वर्शिप्ड हिम फॉर 5000 ईयर्स। अब ये जो लाइन है 5000 साल, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने 5000 साल क्यों बोला, क्योंकि हम ऑब्वियसली भगवान श्री राम को उससे भी ज्यादा सालों से वर्शिप करते आ रहे हैं। तो हो सकता है क्रोनोलॉजिकल का इसमें कुछ एरर हुआ हो, बट लेट्स सी। ये टाइम ऐसा था कि अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया था इंट्रोडक्शन टीजर में। इसके बाद क्लियर कर देते हैं राम वर्सेस रावण वाला एक कैरेक्टर दिखा के। वैसे तो कुछ रियल कैरेक्टर नहीं दिखाए स्टार्टिंग में, तो ये वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट की गई चीजें हैं, जो यूनिवर्स में एक तरह से बहुत बड़ी जो लड़ाई है वो हुई थी। और यहीं पे ये जो टीजर है आपको क्लियर करता है ये जो मूवी होने वाली है थोड़ी सी वॉर के साइड ज्यादा होने वाली है। मतलब माता सीता पूरे टीजर में नहीं दिखाई गई। इसका मतलब श्री राम और रावण पर मेनली जो फोकस है, जो उनके बीच में लड़ाई थी, जिस तरीके से वो युद्ध हुआ, उसको बहुत ज्यादा डीप में दिखाया जाएगा। यहाँ तक इतना तो अंदाजा लग ही जाता है इस इंट्रोडक्शन टीजर से, क्योंकि माता सीता की एंट्री इसमें नहीं दिखाई गई। देखो, टीजर पहले ही क्लियर कर देता है कि ये फिल्म फॉर आईमैक्स है, मतलब आईमैक्स के लिए बनी हुई मूवी है। और साथ ही में ये पूरी मूवी कितनी एपिक और कितनी ग्रैंड होने वाली है, ये इंट्रोडक्शन टीजर में सामने आता है। क्योंकि अलग अलग ये बताते हैं कि 8 अकेडमी अवार्ड्स विनर जो वीएफएक्स स्टूडियो है उसने इसमें काम किया है, और अलग अलग जो भी म्यूजिक दिया है वो दिया है हैंस जिमर, ए आर रहमान ने, और भी जो उनकी पूरी टीम है वो बहुत एपिक है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है ऑडियंस के मन में कि यार इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं तो बहुत बड़ी मूवी होगी, और होना भी चाहिए। इसी वजह से ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ आर्टिस्ट और बैकग्राउंड में जितने भी काम किया, चाहे वो वीएफएक्स आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो गए, उन सबके नाम देते हैं, टाइटल्स में शो करते हैं। लेकिन अभी भी कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन सामने नहीं आया है कि रणबीर कपूर और यश कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद एक बहुत प्यारा शॉट आता है, अलग अलग सीन्स दिखाए जाते हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर, जैसे कि भगवान श्री राम के जो भी स्टोरीज चली थी, वो एक चक्र सा लगता है हमको कि गोल्ड प्लेटेड उसमें इनकारनेटेड चीजें हैं, और ये सब स्टोरी चल रही होती है। और बैकग्राउंड म्यूजिक भाई हैंस जिमर और ए आर रहमान ने जो कमाल का गूज़बम्प्स वाला म्यूजिक दिया है, वो सच में सुनकर मजा आ जाता है। लेकिन ये एक चक्र नहीं है, एक प्लेट नहीं है। हम आगे जाकर देखते हैं कि ये ओम था एक्चुअली में, और ये ओम के ऊपर ही इन्होंने दिखाया था कि इनकारनेशन और अलग अलग तरह की स्टोरी जो भी रामायण में थी वो सब दिखाई गई बहुत ब्रीफ में। इसके बाद लोगो आता है रामायण का, वो देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि ट्रेडिशनल जो लोगोस आ रहे हैं मूवीज के वो बहुत ज्यादा उसमें चीजें भरी जाती हैं, लेकिन ये एक बहुत सिंपल रामायणम लिखा इन्होंने, तो ये देखकर दिल को सुकून मिला। इसके बाद इंग्लिश में इसका लोगो आया और बहुत ही प्यारा लोगो डिजाइन किया गया, मतलब चीजें सिंपल रखी बट सिंपल भी बहुत इंपैक्टफुल रखी। और इस इंट्रोडक्शन टीजर को देखते देखते मैं सोच ही रहा था कि शायद ये किसी को बिना दिखाए इस तरह से चलते रहे। ये लोगो आने के बाद फिर अचानक से टाइम होता है 2 मिनट और 27 सेकंड, और वो होता है जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सामने आता है फर्स्ट हल्का सा झांकता हुआ लुक, वो भी रॉकस्टार यश का। और यश का ये जो लुक है जिसमें उन्होंने कुछ शॉल जैसी ओढ़ रखी है और हल्का सा चेहरा दिख रहा है रावण का, तो मतलब ये उस टाइम का बनाया गया होगा जिस टाइम पर रावण जो है वो माता सीता को किडनैप करने के लिए जाता है। तो ये उस टाइम का लुक दिखाया गया है। 2 मिनट 28 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद ही भगवान श्री राम दिख जाते हैं आपको। वो भी एक बैक शॉट आता है जिसमें रणबीर कपूर पेड़ के ऊपर दौड़ते हुए जाते हैं, वो रिवर्स जंप लेकर वहां से धनुष बाण चला रहे होते हैं। तो भाई ये जो शॉट है ना बहुत खास है, क्योंकि 2 मिनट 27 सेकंड में आपको रावण दिखाया गया, और ठीक माइक्रो सेकंड में फ्रेम बदलते ही 2 मिनट 28 सेकंड में आपको भगवान श्री राम दिखाए गए, वो भी आधे चेहरा दिखाया गया, पूरा चेहरा नहीं दिखाया गया। अब मैं तारीफ करना चाहूंगा मेकर्स की, इन्होंने वीएफएक्स का कोई भी ऐसा बड़ा शॉट नहीं डाला इस टीजर में जहां पर आपको देखकर लगे और आप क्रिटिसाइज कर पाए, और कोई भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो इस मूवी के लिए, तो इन्होंने कोई भी बड़ा वीएफएक्स शॉट नहीं दिया है। और इतने माइक्रो सेकंड में फ्रेम चेंज होता है। 2 मिनट 27 सेकंड मैंने टाइम भी नोट कर लिया था। रावण आता है और 2 मिनट 28 सेकंड, मतलब ठीक माइक्रो सेकंड बढ़ते ही 1 सेकंड पूरा होता है, भगवान श्री राम आते हैं, और 2 मिनट 29 सेकंड में फिर आधा चेहरा आता
है यहाँ पर रॉकस्टार यश का, यानी कि रावण का। अभी भी पूरा लुक रावण का नहीं दिखाया है, लेकिन बस हल्का सा उस शॉल या उस चद्दर में से झांकता हुआ जो चेहरा है वो दिखाई देता है आपको। और 2 मिनट 31 सेकंड तक लगभग फिर दोबारा आपको रावण दिखाई देता है। तो मतलब बहुत माइक्रो सेकंड में 2 मिनट 27 सेकंड से लेके 2 मिनट 31-32 सेकंड तक, ये 4-5 सेकंड में ही पूरा गेम हो गया, जिसमें आपको श्री राम और रावण दोनों दिखाए गए, लेकिन माता सीता या कोई भी और कैरेक्टर नहीं दिखाया गया। बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स पे हम बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई बड़ा वीएफएक्स शॉट नहीं दिखाया गया, चाहे वो महल का हो गया, चाहे वो वॉकिंग शॉट हो गया, जिसमें आप कोई मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर सके। और ये बहुत स्मार्ट मूव है मेकर्स का, क्योंकि भाई दिवाली अभी आनी बाकी है इस साल की दिवाली पर टीजर या ट्रेलर आ सकता है, इसका ट्रेलर फर्स्ट आ सकता है या पोस्टर्स आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगले साल दिवाली पर जो है इसका पार्ट 1 रिलीज होगा। तो अभी से कोई इतना बड़ा वीएफएक्स शॉट दिखा देना, उसका रिस्क तो मुझे नहीं लगता मेकर्स लेंगे, और ना उन्होंने लिया। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि वो इतना ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, लेकिन हल्की सी झलकी दिखाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं दिखाया जिसमें हम जज कर पाते कि क्या इसके वीएफएक्स आदि पुरुष से बहुत गुना ज़्यादा अच्छा है। वो देखो ट्रेलर का इंट्रोडक्शन, उसका म्यूजिक, और वो जो हल्का सा 2 या 3 सेकंड का रावण और राम जी का शॉट आया, वो देख के समझ में आ जाता है इसके वीएफएक्स 100% आदि पुरुष से कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे, और आदि पुरुष से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक चीज आती है, इसका एक बहुत बड़ा पोस्टर आता है, और लगभग ये टीजर जो है वो 3 मिनट और 4 सेकंड का था, जिसमें से 2 मिनट और 40 सेकंड तक ये पूरा जो है इंट्रोडक्शन टीजर खत्म हो जाता है, और आखिरी के 20 सेकंड सिर्फ वही पोस्टर आपके सामने चलता रहता है। तो मेकर्स ने बहुत स्मार्टली खेला है, और ये सही भी है, क्योंकि अभी से एक बहुत बड़े बड़े वीएफएक्स सीन दिखाना सही नहीं होगा। और दूसरी चीज जो मैंने पॉइंट आउट की इन सीन्स में, वो ये था कि सिर्फ रावण और श्री राम को दिखाना ये जस्टिफाई करता है कि ये जो मूवी होने वाली दोनों पार्ट की, ये फुल्ली बेस्ड ऑन वॉर और काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा, और प्योरली सिर्फ इस पे वॉर पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि बैक स्टोरीज जो होती हैं वो शायद हमें कम दिखाई जाए, जो वॉर के सीन्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। और इससे ये अंदाजा लगता है कि पार्ट 1 से ही जो है भगवान श्री राम और रावण के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखो पार्ट 1 शायद ये वहां एंड कर सकते हैं जहां पर जो रावण है वो माता सीता को किडनैप करके ले जा रहा होता है, वहां पे एंड कर सकते हैं, और पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से हो, किस तरीके से रावण का इंट्रोडक्शन हो। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि पार्ट 1 के फर्स्ट हाफ में ये दिखा दे रावण आ चुका है, और जो पार्ट 1 खत्म करेंगे 2026 में, वो किसी ऐसे पॉइंट पर करें जिसमें जो आपको हुक करके रख जाएंगी चीजें पार्ट 2 देखने के लिए। देखो बहुत मुश्किल होता है उन फिल्म मेकर्स के लिए मूवी बनाना जिनको स्टोरी पहले से मालूम है। हम सबको रामायण की स्टोरी मालूम है, उसके बाद भी कन्विक्शन के साथ स्टोरी प्रेजेंट करना, बड़े बड़े एक्टर्स लेके इतना हाई बजट मूवी बनाकर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए। वो दिख रहा है इस टीजर में, और कुछ बड़ा होने वाला है, बॉलीवुड बदलने वाला है। और इस साल की दिवाली पे तो शायद इसके पोस्टर्स और टीजर भी आ जाए, तो बहुत हद तक चीज़ें जो है अपने सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जाना चाहते हो, या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।